Good morning, class 12. This is the last video on the topic matrices. कल हमने एक्सरसाइज 3.3 कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करे थे. चलिए इसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, इफ a इक्वल टू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, then verify देखिए if a इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा then verify a dash. यहाँ पे a दिया है, a dash की वैल्यू निकाल लीजिए. इसके रो को कॉलम बनाइए cos अल्फा sin अल्फा और ये माइनस sin अल्फा cos अल्फा, और यहीं पे हम a dash भी क्या ये सेम होगा, a dash a dash cos अल्फा माइनस sin अल्फा इनटू cos अल्फा. सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपको डायगोनल पे आइडेंटिटी. अभी देखिए डायगोनल पे 1 1 आना चाहिए. ये 2 + 2 का मैट्रिक्स है, इसके ऐसे आपको रिजल्ट मिलेंगे. ठीक है, तो हम एक डायगोनल के मैट्रिक्स को देख लेते हैं. cos cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा. आप देखो ये डायगोनल का मैट्रिक्स है, डायगोनल का एलिमेंट है और ये पहले एलिमेंट की वैल्यू क्या गई 1 आ गई. सिमिलरली ये हमको 0 लाना है. आप यहीं देख सकते हैं sin अल्फा इनटू cos अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस sin अल्फा, ये हो जाएगा माइनस sin अल्फा इनटू cos अल्फा. ये दोनों वैल्यू कट के 1 आ जाएगी, ये 1 ये 0. सिमिलरली यहाँ पे भी 0, ये भी बनाएगा. आगे इसको आप जब क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे तब. ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं. सो दैट द मैट्रिक्स A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. देखो बहुत ही इजी प्रोसेस है ये. A की वैल्यू दी गई है और एक मैट्रिक सिमेट्रिक कब होता है, जब वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए. तो सिंपल आप A वैल्यू को 8 डैश में ट्रांसपोज करिए और देखिए दिखा दीजिए कि हेंस A इक्वल टू 8 डैश देयरफॉर द गिवन मैट्रिक इज सिमेट्रिक. सेकंड कह रहा है स्क्यू सिमेट्रिक है. सेकंड केस को हम देखते हैं. A जीरो माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 1 0 इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम, A इक्वल टू माइनस A डैश. तो A डैश क्या होगा, 0 1 माइनस 1 0 1 और ये 1 माइनस 1 0. क्या होगा ये, इसको माइनस में चेंज करेंगे. देखो पॉज वीडियो पॉज. A इक्वल टू ये A डैश की वैल्यू निकाली. अब देखिए A के एलिमेंट्स का हम A डैश के एलिमेंट्स एग्जामिन करें तो जहां भी इसके जो साइन A में है उसकी साइन क्या हो गई है, अपोजिट हो गई है, इनवर्टिबल हो चुकी है. यहाँ पे 1 है पॉजिटिव तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, -1 यहाँ पे +1 हो जाएगा. हम ये कह सकते हैं कि सिमिलरली हम ये कह सकते हैं इन केस में कि इस A में हमने माइनस क्या कर दिया है, मल्टीप्लिकेशन कर दिया है. और ये वैल्यू किसकी है, A डैश है. यहाँ पे हमने दिखा दिया A इक्वल टू माइनस A डैश. देयरफॉर द गिवन मैट्रिक्स A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मैट्रिक्स A वेरीफाइड दैट A plus A dash is symmetric matrix. फाइंड द A dash एंड A plus A निकाल के उस पे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ले लेना. अगर वो मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज करना है
क्वेश्चन नंबर 8 वेरिफिकेशन है उसका। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देखिए इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं। एक p का आप ये निकालेंगे a प्लस a डैश पहला वर्ग, एक q लेंगे आप a माइनस a डैश दूसरा वर्ग, और तीसरा वर्ग होगा p प्लस q। ये दिखाना होगा। ये तीन टर्म जो आपके पूरे इस क्वेश्चन में सॉल्व करने हैं। जैसे पहला क्या है, 10 का पहला क्वेश्चन है, इसको मान लेते हैं कि क्या है, a है, जो भी मैट्रिक्स दिया गया है 3 1 5 माइनस 1। तो a प्लस यहीं पे हम a डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। a डैश क्या होगा इसका 3 1 5 माइनस 1। इसकी रो को हमने कॉलम बना दिया, ठीक है। तो a प्लस a डैश क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिखते हैं 3 प्लस 3 6 5 प्लस 1 6 1 प्लस 5 6 माइनस 1 माइनस 2। कोई दिक्कत? अभी देखो 1.5 करना है तो 2 से क्या करो, डिवाइड करो, 1/2 ये हो जाएगा 3 3 3 है माइनस 2/3। ये क्या है, माइनस 1। ये क्या है, यही क्या थी हमारी p की वैल्यू। अब p डैश निकालना है, p डैश देखिए हम शो करेंगे जो p है, आखिर में हम ये सब क्राइटेरिया कर क्यों रहे हैं। अब इस p को दिखाएंगे कि p क्या है, सिमेट्रिक है, और जो q की वैल्यू होगी q इक्वल टू 1/2 a माइनस a डैश, उस q की ये सारी क्राइटेरिया करने के बाद हम दिखाएंगे कि q होगा वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तब हम p प्लस q ऐड करेंगे, वहां पर p क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और q क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ये इतना p की वैल्यू निकली आपकी, इसी को ट्रांसपोज कर दो, इस रो को एक कॉलम बना दो, 3 और 3 और माइनस 1। और देखो ये क्या था, p 3 में सेम हो गया, यानी कि हमें दिखा दिया p इक्वल टू p डैश। देन वी कैन शो वी कैन से दैट p इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं किसकी, q की, a माइनस a डैश। यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू लिखेंगे a माइनस a डैश की। 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस दैट इज 0। कोई कंफ्यूजन? यहीं पे 1/2 कर दो, ये हो जाएगा 0 माइनस 2 2 एंड 0। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज का डैश कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्या, -2 0। अब इसके एलिमेंट का देखो क्या है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2। हमने ये दिखा दिया q इक्वल टू माइनस q डैश, यानी कि q क्या है हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब जो थर्ड केस है हमारा लास्ट, वो क्या है, p प्लस q, और ये p क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, और ये q क्या है, p क्या है, सिमेट्रिक, सॉरी p इज सिमेट्रिक एंड q इज द स्क्यू सिमेट्रिक। और जो भी p की अपने वैल्यू निकाली है, कहां पे, ये p और ये q की वैल्यू अपने ये, इन दोनों को रख के एडिशन करिए, तब आपका जो भी है आप वैल्यू रखोगे, सम करोगे, और ये जो वैल्यू आएगा वो बताएगा कि जो गिवन मैट्रिक्स A है वो सम है किसका किसका, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो स्टेप आप याद रखना है कि क्या क्या हमको फाइंड आउट करना है। ये क्राइटेरिया करनी है, टोटल A, देन आफ्टर P डैश, ठीक है। आप इसको दिखाएंगे P क्या है, सिमेट्रिक, फिर ये क्राइटेरिया 1 एंड 2, और इसके बाद क्या दिखाएंगे, Q डैश, और इसको क्या दिखाएंगे आप, स्क्यू सिमेट्रिक दिखाएंगे।
ठीक है। एक स्टेप होता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसको आप मेमोराइज करना पड़ता है कि व्हाट हैव टू डू इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि हमको कौन कौन सा पद यूज करना है इसके सॉल्यूशन तक जाने के लिए। आई बात समझ में? तो ये ऐसे ही प्रोसेस इस टाइप के सारे क्वेश्चन हम करेंगे। ये 2+2 का मैट्रिक्स था, अभी 3+3 का मैट्रिक आएगा, उसमें भी सेम यही करेंगे। P+Q को ऐड करने का नहीं आया तो वही होगा P+Q का क्या है कि यानी कि तब हमने क्या दिखाया कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक ऐड करने पर सेम एलिमेंट क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। ठीक है, वही शो करना है। क्वेश्चन से क्या एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस करना है, कुछ आपको प्रूफ नहीं करना, बस एक्सप्रेस करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 11 and 2 इफ ए बी आर द सिमेट्रिक इन द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस डी ए इज। देखो ये बहुत इजी है, इसको देखो कैसे करेंगे। देखो 11 कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, पहला जो डाटा दिया है ए एंड बी क्या है, सिमेट्रिक है। तो यहां से हम क्या निकाले, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। एक डाटा आपके पास है, अब आपको दिखाना है कि ए बी माइनस बी ए ये क्या होगा, ए बी माइनस बी ए ये क्या होगा। तो इसको सर्च करके देखते हैं कि क्या होगा। इसका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, डैश ये होगा ए बी डैश माइनस बी डैश। ये कहां से लिखा, यहां लिख दीजिएगा ए माइनस बी डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। अब ये क्या होगा, ए बी डैश, अब ये एक रिजल्ट होता है बी डैश ए डैश, यहां से ये रिजल्ट हुआ ए बी डैश इक्वल टू, ऑर्डर क्या होता है, चेंज होता है, पता है ना। और ये क्या है, ये हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश। ठीक है, और ये देखो बी डैश क्या है, इक्वल है बी के, और ए डैश क्या है, इक्वल है ए के। ऐसे ही ए बी, बी ए माइनस ए बी, या अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे तो ए बी माइनस, हम क्या लेके चले थे, ए बी माइनस बी ए विथ नेगेटिव साइन, ए बी माइनस बी ए लेके चले थे। अब ए बी माइनस बी ए के फॉर्म में लाने के लिए माइनस बाहर लेना पड़ेगा ना, तो ये क्या आ गया, ए बी माइनस बी डैश माइनस है, ये क्या है, इसकी सिमेट्रिक ऑप्शन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी काफी इजी है, ऐसे ही इफ ए cos alpha, a equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha। तो a प्लस a डैश दिखाना है, यहीं पे हम a डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, cos alpha माइनस sin alpha, और ये sin alpha इंटू cos alpha। ठीक है, अब a प्लस a डैश करो और उसको इक्वेट किया है, देन a प्लस a डैश इक्वल टू i इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा। देखो इक्वेशन है, तो a प्लस a डैश ये होगा, a प्लस a डैश है ना, cos alpha इनटू cos alpha 2 cos alpha, कोई दिक्कत, sin alpha माइनस sin alpha ये हो जाएगा 0, sin alpha माइनस sin alpha ये भी क्या हो जाएगा 0, cos alpha 2 cos alpha, इसको इक्वेट किया है 1 0 0 1 से, आइडेंटिटी मैट्रिक है ना I। हाँ, अब ये दोनों इक्वेट कर रहा है, तो 2 cos alpha यहाँ पे देखो 1 है, 2 cos alpha यहाँ पे देखो क्या है 1 है, 2 cos alpha इक्वल टू 1 है, cos alpha इक्वल टू 1/2, और alpha cos किसकी वैल्यू है 60 36 18 5/3। ठीक है, 5/3 ऑप्शन नहीं। देखिए अब देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स है मेरे ख्याल से, और इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ये दोनों टॉपिक जो है वो इस साल के लिए बोर्ड से रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 हमारा नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे अच्छे जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
पहला क्वेश्चन है मिसलेनियस। वैसे मिसलेनियस बताया नहीं जाता, लेकिन अच्छे क्वेश्चन देखो हम बता रहे हैं। ए इक्वल टू क्या दिया है, लेट ए इक्वल टू 0 0 1 0 शो दैट ए आई प्लस बी ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर n I plus n a n minus 1 ये there I identity matrix of order 2 और n क्या है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। देखो एक आपको पर्टिकुलर एक मैट्रिक्स दिया गया है 2x2 ऑर्डर का, तो आपको इस a की वैल्यू के आधार पे आपको ये क्वांटिटी प्रूव करके दिखानी है। ये क्या इक्वेशन है, आप 11th में मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा होगा, जो इस साल 11th के लिए सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया पूरा चैप्टर, और बाइनोमियल थ्योरम और ये मैथमेटिकल इंडक्शन दोनों चैप्टर रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो इसको आप क्या करोगे, उसी की हेल्प से आप प्रूव करोगे। पहला n इक्वल टू 1 के लिए पुट करते हैं, प्रूफ करते हैं। n इक्वल टू k के लिए मान के n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या करते हैं, सो करके दिखा देते हैं। ये होता है ना मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम n इक्वल टू k के लिए क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आपस में इक्वल है। पहला और n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, ये देखो a प्लस i प्लस b a, ये 1 हो जाएगा। ये होगा a टू द पावर a i प्लस n 1 a टू द पावर 0 1 माइनस 1 0, और क्या है b a, यानी कि a i प्लस b a। देखो ये भी वैल्यू आ गई, ठीक है। सेकेंड केस के लिए हम मान लेंगे let the result is true for n equal to k। तो यहाँ पे क्या होगा, ai प्लस b a टू द पावर k, ये होगा आपका a टू द पावर k i प्लस k a k माइनस 1 इंटू b a, ठीक है। थर्ड केस है, now we have to prove that the result is true for n equal to a plus 1। अब ये देखो राइट हैंड साइड में क्या है, a प्लस a i प्लस b a, ये k प्लस 1 है, ये की जगह क्या आ जाएगा k प्लस 1। अब इसको क्या करोगे, आप लिख सकते हो ऐसे ना, a i प्लस b a टू द पावर k इंटू a i प्लस b a। देखो अब a i और b a को लेके चलो, इसकी वैल्यू इस आधार पे a टू द पावर k i प्लस k a k माइनस 1 b a, कोई दिक्कत। a टू द पावर जो भी वैल्यू ये दो डाटा दिया गया a i प्लस b a टू द पावर n, तो ये हमारा क्या है, k है। हमने जस्ट इस वैल्यू को क्या किया, अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे हमारा a i प्लस b a है, एज इट इज है। अब इसको क्या करोगे, सिंपल आ गया, समझो क्या करना है। a i को इन दोनों टर्म अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, इस फॉर्म में आएगा, a टू द पावर k प्लस 1 i, ये n की जगह क्या आएगा, k प्लस 1 a टू द पावर k प्लस 1 n इंटू b a, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो हम दिखा देंगे कि जो मैथमेटिकल इंडक्शन है, इस क्वेश्चन क्या करता है, तीनों केस में सेटिस्फाई होता है। n इक्वल टू 1 के लिए हो गया, n इक्वल टू के लिए हमने मान लिया था, और हमने k प्लस 1 के लिए करके क्या दिखा दिया। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 2 और 3 है, सिमिलरली ऐसे ही करना है। दिखने में थोड़ा सा वो टफ दिखेगा, लेकिन प्रोसेस क्या है, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 4, अभी हमने जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कराया था एमसीक्यू का, a और b सिमेट्रिक हैं, तो ab माइनस b क्या होगा, इसको सिमेट्रिक होगा, दिखाना था, वही हमने प्रूफ करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 5, so that the matrix b dash ab is symmetric or skew symmetric regarding as a is symmetric or skew symmetric।
अब देखो दो केस लेके चलना है। जब हम लेके माने चलेंगे कि ए सिमेट्रिक होगा तब क्या होगा, बी डैश ए बी की वैल्यू, और जब बी डैश बी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, उस केस में क्या होगा वैल्यू। ये दो केस हम अलग अलग मान के लेके चलेंगे। देखो अब ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिसेस सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो ए की वैल्यू दे दी गई है और ए डैश निकाल लो। और आई देने का मतलब क्या है, समझ रहे हो? लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी क्रॉस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा ए इनटू ए डैश है, उतना ही ऑर्डर का हम राइट हैंड साइड क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे और दोनों पक्षों का क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करके सिंपल एक्स वाई जेड की इक्वेशन को निकाल के वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी है ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। अब देखो वही कंफ्यूजन हो कि किसका किसके साथ मल्टीप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये कंफर्म करो, 3 है ना, 1 2 3 1 2 1 है, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 2 1 2 0 0 0 1 2, और ये क्या है 0 कॉलम में है 0 2 x। हम आर्डर की बात करते हैं, ठीक है। ये क्या है 1 + 3 का ऑर्डर है, ये क्या है 3 + 3 का ऑर्डर है, और ये क्या है 1 + 3 का ऑर्डर है। 3 + 1 सॉरी ये 1 + 3 एक रो और 3 का 3 + 3, और यहाँ पे 3 × 1। अब देखो तीनों में क्या है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, ठीक है। इसका भी मल्टीप्लाई हो सकता है, इसका भी पहला लास्ट में क्या है 3 है, इसका भी लास्ट में क्या है 3 है, ठीक है। ये देखो किसी का भी किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 × 3 × 1, जब मल्टीप्लाई करो ये क्या होगा 3 × 1 का वो हो जाएगा, ठीक है, मैट्रिक्स मिलेगा। और इसका भी पहला क्या है 3 है, और इसका भी लास्ट क्या है, लास्ट क्या है 3 है, इसका भी मल्टीप्लिकेशन क्या है पॉसिबल है, उसके समय से मिल जाएगी। चलिए इसको करने की कोशिश करिएगा। आई होप कि आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। जो अगला वीडियो बनेगा वो हमारा अगले चैप्टर से बनेगा, दैट इज द डिटरमिनेंट, ठीक है। दिस चैप्टर फॉर ऑल द स्टूडेंट ऑफ नर्सरी।